नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम पेपर में। दोस्तों मैं लेकर आ गया हूँ राजस्थान बोर्ड कक्षा 8वीं का जो विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर लेकर आ गया हूँ। इसमें आपको मैं सबसे पहले आपको मुख्य बातें बताऊंगा। उसके बाद में दोस्तों जो लास्ट के फर्स्ट चैप्टर के अभ्यास प्रश्न है वो अच्छे से आपको करवाऊंगा उत्तर सही। तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा 8वीं क्लास के स्टूडेंटों के पास ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाना है ताकि वो अच्छे अंक है वो प्राप्त कर सके। तो दोस्तों फर्स्ट चैप्टर की बात करेंगे जिसमें आ जाता है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, ये पार्ट का नाम है। तो दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट बातें हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट बिंदु आ जाता है इसमें अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या को भोजन उपलब्ध कराने के लिए हम लोगों को वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों को अपनाना होगा। सेकेंड इसमें बिंदु आ जाता है किसी एक स्थान से उगाए जाने वाले एक ही प्रकार के पौधों को फसल कहते हैं। दोस्तों फसल किसे कहते हैं ये भी क्वेश्चन बन सकता है, जिसमें देख सकते हैं किसी एक स्थान पर उगाए जाने वाले जो एक ही प्रकार के जो पौधे उगाए जाते हैं उसे हम फसल कहते हैं। आगे भारत में फसलों में ऋतुओं के आधार पर दो वर्गों में बांटा गया है, एक तो खरीफ और रबी। दो फसलों के मुख्य रूप से भारत में जो फसलें हैं ऋतुओं के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। इसमें एक तो है रबी की फसल, एक है खरीफ की फसल। आगे जुताई करके मिट्टी तैयार करना, उसे समतल करना जरूरी होता है। इसके लिए हम हल पाटल का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों हम कृषि करते हैं उसमें आपको मिट्टी तैयार करना होता है, उसके बाद में आपकी जो हल है हल के बाद में हम जुताई करते हैं। आगे मुख्य बिंदु है बीजों को मिट्टी में उचित गहराई का बोना और उनके उचित दूरी पर रखना। अच्छी उपज के लिए जो बीजों की अच्छी किस्म की चयन करने के लिए स्वस्थ बीजों को बोया जाता है। सीड ड्रिल की मदद से हम बुआई की जाती है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। आगे दोस्तों सिंचाई किसे कहते हैं ये भी क्वेश्चन बन सकता है। देख सकते हैं उचित समय पर एक अंतराल पर फसल को पानी देना सिंचाई है वो कहलाता है। तो ये इंपॉर्टेंट बिंदु है, आपको देख लेना है। अब दोस्तों अभ्यास प्रश्न की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और पूछे भी जाने वाले हैं। ये देख सकते हैं इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, उसमें आपको दिया गया है कि उचित शब्द छांट कर रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है, जिसमें आपको रिक्त स्थान दिए गए हैं, गह तक आपको दिए गए हैं। दोस्तों आपको 4 दिए गए हैं, उसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, आपको बीच में इसमें भरना है। तो सबसे पहले इसमें आपको 5 ऊपर दिए गए हैं 5, इसमें से आपको एक है वो फर्स्ट में भरना है, वो सेकंड में, थर्ड में, इसमें इस प्रकार से आप भर सकते हैं। इसमें दोस्तों फर्स्ट आ जाता है कि एक स्थान पर एक ही प्रकार की बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को क्या कहते हैं। तो दोस्तों पौधे जो उगाए जाते हैं उसको दोस्तों वो फसल कहते हैं, फसल कहते हैं। तो पहले में जो भरा जाएगा वो फसल भरा जाएगा। तो आपका 3 नंबर का ये है, ये पहले में भरा जाएगा फसल। आगे दोस्तों 2 नंबर आ जाता है ख, फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की होती है। तो ये दोस्तों फसल उगाने से पहले जो है मिट्टी की वो तैयारी होती है, तो इसमें आपको तैयारी भरना है। ये 4 नंबर का है, ये दूसरे में भरना है 4 नंबर का। तो इसमें आपका आ जाएगा तैयारी आ जाएगा, इसमें 2 नंबर में तैयारी आ जाएगा। 3 नंबर आ जाता है इसमें क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर लगेंगे। तो क्षतिग्रस्त जो बीज है वो तैरने, इसमें गए में आ जाएगा तैरने, इसमें आपको तैरने लगेंगे, इसमें आपको तैरने भरना है, गए में तैरने, इसमें 3 नंबर जो पहला भरना है 3 नंबर में। आगे दोस्तों लास्ट आ जाता है इसमें फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से तथा आवश्यक है। तो इसमें 2 रिक्त स्थान पूर्ति करनी है आपको। तो इसमें दोस्तों भरना है आपको, पहले में आ जाएगा पोषक, मिट्टी से पोषक तथा जल आवश्यक होते हैं। तो ये भरना है गए में कि फसल उगाने के लिए जो पर्याप्त सूर्य का प्रकाश है एवं मिट्टी से है वो पोषक तथा है जल आवश्यक होते हैं। तो ये इस प्रकार से आप भर सकते हैं। आगे दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन आ जाता है कि कॉलम ए से दिए गए शब्द का मिलान कॉलम बी से कीजिए। तो दोस्तों इसमें कॉलम दिए गए हैं, आपको इस शब्द का जो मिलान करना है जिस प्रकार से आपको दिया गया है। फर्स्ट कॉलम में दिया गया है, ए में और बी में दोनों में दिया गया, आपको मिलान करना है। तो मिलान किस प्रकार से आपको करना है, जैसे इसमें पूछा गया है कि खरीफ की फसल कौन कौन सी है। तो दोस्तों खरीफ की जो फसल है वो धान मक्का है, तो ई इसमें भरा जाएगा। आप इस प्रकार से मिला सकते हैं ई। आगे दोस्तों रबी की फसल आपको पूछी जाए तो रबी की फसल तो आप जानते हो, आपको पता है, तो आप आसानी से भर सकते हैं। तो गेहूं, चना, मटर, ये रबी की फसल है। आगे दोस्तों रासायनिक उर्वरक दोस्तों है यूरिया,
सुपर फास्फेट, इसमें आपको ये भरना है 3 नंबर में 2 नंबर का भरना है यूरिया और सुपर फास्फेट रासायनिक उर्वरक है। अब दोस्तों लास्ट बचा है कार्बनिक खाद, यह दोस्तों लास्ट ये बचा है ए में मवेशी का चारा, यह है कार्बनिक खाद है। तो इस प्रकार से आप मिला सकते हैं, आपको देख सकते हैं, लिख भी सकते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट चैप्टर के जितने भी है ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और पूछे भी जाने वाले हैं, तो आपको ये जरूर से लिख लेना है कॉपी में। अब दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, तो दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन आ जाता है जिसमें दोस्तों सबसे पहले आपको दो उदाहरण देने हैं। निम्न में से 3 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, निम्न में से के दो उदाहरण देने हैं, आपको दो उदाहरण देने हैं। तो आपको एक तो खरीफ की फसल का देना है उदाहरण और एक रबी की फसल का देना है। तो खरीफ की फसल तो आप जानते ही हो, खरीफ की फसल के उदाहरण दोस्तों दो आपको उदाहरण देने हैं। तो आपको देख सकते हैं धान व मक्का, ये खरीफ की फसल के जो उदाहरण है धान व मक्का, आपको लिख लेना है ये। और दोस्तों खया आपको रबी की फसल के आप पूछा जाए तो आपको गेहूं और चना है, ये रबी की फसल के उदाहरण है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है और पूछे भी जाने वाला है। आगे दोस्तों आपको निम्न में से 4 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, निम्न में से अपने शब्दों में एक एक पैराग्राफ लिखना है। तो दोस्तों आपको आपके अनुसार ही है जो पैराग्राफ आपको लिखना है। जैसे इसमें दिया गया है 4 नंबर क्वेश्चन में कि कै में दिया गया है मिट्टी तैयार करना। तो दोस्तों मिट्टी तैयार करने पर आपको लिखना है कि जो आपको पैराग्राफ लिखना है और बुआई पर लिखना है। तो आप जानते हो मिट्टी तैयार किस प्रकार से की जाती है, आपको खेतों में आपने देखा होगा कि मिट्टी किस प्रकार से हम तैयार करके वो है जुताई कराते हैं खेत की, उसके बाद में फसल उगाते हैं। आपको पता ही है फसल उगती है उसके बाद में हम कटाई करते हैं। इस प्रकार से आपको ये है मिट्टी पर एक पैराग्राफ लिखना है। तो इस प्रकार से मैं आपको उत्तर पूरा का पूरा ही बता देता हूँ। कै का मिट्टी तैयार करना पर आपको पैराग्राफ किस प्रकार से लिखना है, तो मिट्टी तैयार करना पर यह लिखना है, यह प्रक्रिया फसल उगाने का प्रथम चरण है। मिट्टी को पलटने और पोला बनाने के लिए पौधों की जड़ें गहराई से जैसे पोला जानते हो उपजाऊ, पलटने उपजाऊ, जैसे उपजाऊ हम जमीन को उपजाऊ करके जो बुआई है वो करवाते हैं, उस प्रकार से गहराई तक जाकर शोषण कर सकती है। पोली बनाई हुई मिट्टी में केंचुआ और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि सहायता मिलती है तथा ये मिट्टी और अधिक पोला कर हार्मोन्स बनाते हैं। इसके अतिरिक्त मिट्टी पलटने के लिए पोषक पदार्थ है ऊपर आ जाते हैं जो अच्छी फसल उगाने में अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। इस बार दोस्तों पैराग्राफ ये हो जाएगा फर्स्ट चैप्टर का, ये फर्स्ट है मिट्टी तैयार करना, इसका पैराग्राफ ये इतना सा लिख देना आपको। और दोस्तों आप खैर की बात करेंगे बुआई का किस प्रकार से आपको पैराग्राफ लिखना है। हम फसल बोते हैं तो उसमें जो बुआई कराते हैं सबसे पहले जो उसके आपको किस प्रकार से पैराग्राफ लिखना है, यह बुआई है, यह फसल है का उत्पादन का महत्वपूर्ण चरण है। मिट्टी तैयार करने के पश्चात खेत में बीज बोए जाते हैं। उचित दूरी एवं गहराई पर खेत में बीज बोना बुआई कहलाता है। बुआई के लिए अच्छी गुणवत्ता किस्म के साथ एवं स्वस्थ बीजों का चुनाव करना जरूरी होता है और उचित बीजों को चुनने के लिए इन बीजों की उचित गहराई और उचित दूरी का बोना ही चाहिए। आप तो बुआई तो आप किसी भी प्रकार से आप बुआई के बारे में लिख सकते हैं। आपको ये तो आपको पता होगा कि खेत में आप बुआई किस प्रकार से करते हैं। इतना ही पॉइंट आपको अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आप खेत आपका खुद का खेत मानकर आप इस प्रकार से बुआई का लिख सकते हैं। आगे दोस्तों इसमें 3 नंबर का जो पैराग्राफ है वो निराई दोस्तों क्या होती है, ये खरपतवार हटाने की निराई कहते हैं। और निराई नहीं करने पर खरपतवार जल पोषक तत्व आदि ग्रहण कर फसल की वृद्धि में प्रभावित कर सकते हैं। फसल उगाने के से पहले खेत जोतने पर धूप के कारण खरपतवार मर जाते हैं और मिट्टी से मिल जाते हैं। और खरपतवार हटाने का सबसे सही समय फूल बीज बनाने से पहले होना चाहिए। खरपतवार का हाथ खुरपी आदि की सहायता से हटाया जा सकता है। तो इस प्रकार से निराई के आप देख सकते हैं खरपतवार के बारे में। गया जाता है थ्रेसिंग दोस्तों, जो थ्रेसिंग मशीन होती है आप जानते होंगे, हम फसल उगाते हैं बोते हैं, उसके बाद में जो फसल की कटाई करके हम निकलवाते हैं, जैसे हम बाजरा का जो फसल है वो निकलवाते हैं तो हम थ्रेसिंग मशीन को बुलाते हैं। दोस्तों ये मशीन होती है वो थ्रेसिंग मशीन होती है, उसमें से हम बाजरा वो निकालते हैं। तो इसमें दोस्तों खेतों में काटी गई फसलों के बीज देख सकते हैं, आपके खेतों में जो काटी गई फसलों के बीज या दाने में भूसे से अलग करने की प्रक्रिया थ्रेसिंग कहलाती है। थ्रेसिंग करके इस तरीके हैं जैसे छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों को फटक कर विनोइंग द्वारा अलग करते हैं
और बड़े खेत वाले किसान कंबाइन मशीन का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। आगे दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन आ जाता है कि स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है। आपको स्पष्ट करना है कि खाद और उर्वरक दोनों किस प्रकार से हैं वो भिन्न है। तो उत्तर की बात करेंगे, इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों खाद है वो एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर, मानव अपशिष्ट एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। दोस्तों खाद है वो एक जो है खाद है वो आप जानते हैं वो गोबर से है वो खाद बनती है, इस देख सकते हैं। और खाद है वो खेतों में बनाई जाती है। दोस्तों खाद है वो खेतों में बनाई जाती है, हम जो आपको देख सकते हैं घर से जो खाद है वो खेतों में घेर के आप जो बुआई करते हैं, उपजाऊ करते हैं जमीन को, उसी प्रकार से खाद तो हो जाएगी। उर्वरक दोस्तों एक अकार्बनिक लवण है और इसका उत्पादन कारखानों में होता है। दोस्तों खाद का जो उत्पादन होता है वो खेतों में होता है और उर्वरक का जो काम होता है ये कारखानों में होता है। दोस्तों उत्पादन है उर्वरक का उत्पादन कारखानों में होता है, ये याद रखना आपको। खाद का उत्पादन है वो खेतों में होता है और जो उर्वरक का उत्पादन है वो जो कारखानों में होता है उर्वरक का उत्पादन, ये आपको ध्यान में रखना है। और खाद है इससे मिट्टी में प्रचुर मात्रा में ह्यूमस प्राप्त होती है। और दोस्तों जो उर्वरक है इससे मिट्टी में ह्यूमस प्राप्त नहीं होती है, ये ध्यान में रखना है। इसमें जो खाद में पादप पोषक अपेक्षाकृत कम मात्रा में होते हैं और इसमें दोस्तों उर्वरक में इसमें पादप पोषक प्रचुर मात्रा में होते हैं। और इसमें आपको ये खाद है ये पानी में अघुलनशील होने के कारण इनका अवशोषण धीरे धीरे होता है। और दोस्तों उर्वरक का यह पानी में घुलनशील होने के कारण इनका अवशोषण शीघ्र हो जाता है। तो ये आपको बातें हैं वो ध्यान में रखना है किस प्रकार से भिन्न है। तो दोस्तों अब बात करेंगे दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन की। 6 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो दोस्तों आप इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो किताब में आप लिख भी सकते हैं, आपकी कॉपी में भी लिख सकते हैं। किताब में जो चैप्टर दिए गए हैं आपके जो क्वेश्चन के आंसर है आप लिख सकते हैं कॉपी में और अच्छे से तैयार कर सकते हैं। आपके एग्जाम में 100% आपके एग्जाम में आने वाले हैं, कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। जितने भी जो आपकी सिलेबस में जितनी भी जो बुक हैं सभी बुकों के जितने भी चैप्टर हैं वो आपको मैं करवाऊंगा, ये अच्छे से तैयार से करवाऊंगा आपको, जो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ A+ ग्रेड 100 में से 100% आपकी बन जाएगी। तो दोस्तों आपको इसमें जरूर से ध्यान में रखना है, आपको समझना है, ये जरूर से ध्यान में रखना है। दोस्तों आगे आ जाता है 6 नंबर क्वेश्चन की बात है, सिंचाई किसे कहते हैं और जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा फसलों की कृत्रिम रूप से आवश्यकता अनुसार पानी देना सिंचाई कहलाता है। जीवित रहने के लिए पौधों में जल की आवश्यकता होती है। और दोस्तों जो पौधों में होते हैं जो पानी जो दिया जाता है वो इसी प्रकार से जो है सिंचाई कहलाता है। पौधों में लगभग 90% जल होता है। फसल के स्वस्थ वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी बनाए रखने के लिए आवश्यकता होती है, जिसके द्वारा हम विभिन्न अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियां हैं वो निम्नलिखित में से है। सबसे पहले आ जाता है छिड़काव तंत्र। इस विधि का इस्तेमाल असमतल भूमि। दोस्तों सबसे पहले आ जाता है सिंचाई में छिड़काव तंत्र। इस विधि का इस्तेमाल असमतल भूमि पर जिसमें कुछ भी नहीं होता है, भूमि एकदम असमतल होती है, जहां पर जल कम मात्रा में उपलब्ध हो सके के लिए किया जाता है। इसमें दोस्तों नलों के ऊपर घूमने वाली नोजल लगे होते हैं और जब पंप में जल मुख्य जो पाइप से भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलकर वर्षा के भांति छिड़काव करता है। जैसे दोस्तों हम जो छिड़काव तंत्र है इसमें दोस्तों ये भी समझ लेना आपको जो जाव होते हैं उसमें जो छिड़काव किया जाता है फुहारों की सहायता से। आज ये मारवाड़ी में जो फुहारे बोलते हैं उसकी सहायता से जो करवाए जाते हैं छिड़काव तंत्र, उसे आपको मान लेना है। अब ड्रिप तंत्र होता है जैसे इसमें जल बूंद बूंद करके पौधों पर गिरता है और बेकार नहीं होता है। यह कम पानी वाले क्षेत्रों में एक वरदान है। यह विधि फलदार पौधों को, बगीचों आदि को पानी देने का सर्वोत्तम तरीका है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब 7 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा, चर्चा कीजिए। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन भी बन सकता है क्योंकि ये गेहूं है वो
जो है रबी की फसल है, तो इसको दोस्तों जो खरीफ में जो उगाया जाता है तो क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर कोई जो है खरीफ में जो उगाया जाए तो इसमें क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसमें दोस्तों कि गेहूं, इसका उत्तर हो जाएगा कि गेहूं एक रबी की फसल है। दोस्तों गेहूं एक रबी की फसल है, इसमें अगर खरीफ में बोया जाता है तो यह है दोस्तों किस प्रकार क्या होता है, तो इसमें इसे शीत ऋतु में उगाया जाता है, तो उस खरीफ जून से सितंबर तक होती है। इस वर्षा काफी अधिक मात्रा में होती है, इसके वर्षा ऋतु भी कहते हैं। यदि इसको उगाया जाए, गेहूं की फसल को अगर खरीफ में उगाया जाए तो गेहूं के पौधे अधिक मात्रा में पानी मिलने की वजह से सड़कर खराब हो जाएंगे और फसल है वो बर्बाद हो जाएगी। तो दोस्तों ये आपको ध्यान में रखना है, अगर जो रबी की फसल अगर खरीफ में बोई जाती है तो वो फसल नहीं होगी, वो नष्ट हो जाएगी और जो फसल है वो खराब हो जाएगी, क्योंकि ज्यादा पानी जो है खरीफ फसल में ज्यादा पानी जो होता है, इसलिए जो है फसल है वो बर्बाद हो जाएगी। इसलिए आपको ध्यान में रखना। आगे 8 नंबर क्वेश्चन की बात करें, खेत में लगातार फसल उगाने में मिट्टी का क्या प्रभाव पड़ता है, व्याख्या कीजिए। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा, खेत में लगातार फसल उगाने में मिट्टी में कुछ पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जिससे उसकी उर्वरकता भी कम हो जाती है। यही कारण है कि खेत में लगातार फसल नहीं उगानी चाहिए और खेत में उससे कुछ समय के लिए पड़ती छोड़ देना चाहिए। एक अन्य तरीका फसल चक्रण, इसमें जो किसान एक फसल के बाद दूसरी किस्म को फसल उगाते हैं और जिससे मिट्टी के नाइट्रोजन का पूर्ण होता रहता है। अब दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, जिसके मैं आपको वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं आपको जल्दी से करवा रहा हूं, क्योंकि दोस्तों आ जाता है 9 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, खरपतवार क्या है, हम उनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा, खरपतवार है वो खेत में फसल के साथ अवांछित बेकार पौधे उग जाते हैं, इन पौधों में खरपतवार कहते हैं और इनको निराई के द्वारा हटाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते पशुओं और मनुष्यों के लिए विषैले हो जा सकते हैं। और इनका नियंत्रण करने के तरीके हैं कि खरपतवार के जो नियंत्रित करने के जो तरीके हैं उसमें फर्स्ट आ जाता है, फसल उगाने के पहले खेत में जोतकर, इससे खरपतवार पौधे सूख कर मर जाते हैं। तो दोस्तों खरपतवार में पौधे हैं वो सूख जाते हैं और मर जाते हैं, इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। इसमें 2 नंबर पॉइंट आपको, फूल एवं बीज बनने से पहले हाथ में खुरपी आदि सहायता से पौधों का उखाड़कर और 3 नंबर आ जाता है इसमें, खरपतवारवासी रसायन का उपयोग करके, इससे खरपतवार पौधे हैं वो मर जाते हैं, ये ध्यान में रखना आपको। आगे दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन आ गया, निम्न में से आपको बॉक्स को सही क्रम में इस प्रकार से लगाइए कि गन्ने की फसल उगाने का रेखा चित्र तैयार हो जाए। तो दोस्तों देखकर आपको इस प्रकार से लगाना है कि गन्ने की जो फसल है वो तैयार किस प्रकार से, सबसे पहले आपको किस प्रकार से करनी चाहिए, उसमें आपको सही करना है। आपको बॉक्स दिए गए हैं, इसमें आपको सही करना है। इसमें देख सकते हैं सबसे पहले 1 नंबर दिया गया है कि फसल को चीनी मिल से भेजना, सिंचाई, कटाई, बुआई, मिट्टी, खेत की जुताई, खाद। आपको किस प्रकार से सही क्रम में आपको कि गन्ने की जो फसल है वो कटाई तक आपकी अच्छी तरीके से वो तैयार की जाए। तो आपको देख सकते हैं इसका दोस्तों उत्तर हो जाएगा, सबसे पहले हम गन्ने की जो फसल उगाते हैं तो मिट्टी तैयार करते हैं, तो मिट्टी तैयार करने के बाद में दोस्तों हम सिंचाई करते हैं और सिंचाई करने के बाद में दोस्तों हम कटाई करते हैं, कटाई करने के बाद में दोस्तों बुआई कर। सबसे पहले दोस्तों इस प्रकार से आपको करना है, देख सकते हैं इसमें तैयार करना है, ये पूरा का पूरा आपको दिया गया है उत्तरमाला में। खेत की जुताई करते हैं, कटाई करते हैं, पहले आपको बुआई के ध्यान में रखना है, बुआई इस प्रकार से आपको लगाना है। तो देख सकते हैं इसमें उत्तर दिया गया है, मिट्टी तैयार करना, सिंचाई करना, खेत की जुताई करना, कटाई, बुआई और खाद दे देना और दोस्तों फसल को है चीनी मिल में भेजना। ये है इस प्रकार से आपका सही क्रम है वो हो जाएगा, आपको ये लिख लेना है। उत्तर देख सकते हैं पूरा का पूरा आपको समझाया गया है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं, रेखा चित्र की सहायता से आप वो कर सकते हैं। आगे दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, नीचे की दी गई जो आपको नीचे दिए गए संकेतों की सहायता से आपको पहेलियों को पूरा करना है। इसमें आपको ऊपर से नीचे की ओर से देख सकते हैं, तो ये तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपको उत्तर को तो जरूर से ध्यान में रखना है। इसका जो उत्तर हो जाएगा पूरा का पूरा समझाया गया है, तो आपको ये उत्तर तो जरूर से ध्यान में रखना है। अगर आ भी जाए तो ये आने वाला तो नहीं है इंपॉर्टेंट, तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपको एक उसको देख जरूर से लेना है। उत्तर देख सकते हैं, उत्तर ये आपको लिख देना है, आपकी किताब में ये भर लेना है पूरा का पूरा, ताकि आपको समझ में आ सके। तो दोस्तों ये था आपका कक्षा 8वीं का फर्स्ट चैप्टर विज्ञान का
और एनसीईआरटी बुक सिलेबस के आधार पर इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे एग्जाम में आने वाले पूरे के पूरे मैंने आपको व्याख्या सहित बता दिए, उत्तर सहित आपको बता दिए। और आपको दोस्तों पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम में ग्रुप में जरूर से ज्वाइन हो जाएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कक्षा 8वीं के जो विद्यार्थी हैं सभी के पास है वो पहुंचा देना है। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बता देना है, पसंद आए तो लाइक ज़रूर से करवा देना है, और वीडियो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करवा देना है। और वीडियो दोस्तों पसंद आए तो लाइक जरूर से कर देना, और बेल आइकन की घंटी को जरूर से प्रेस कर लेना ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का जो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और क्लास जितने भी जो मैंने जो क्वेश्चन है वो बताए हैं वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी चैप्टर के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मिल जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को